हमारी जन्म कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो शुभ और अशुभ इन दो भावों में यानी कि दो तरह की भावनाओं में या भावधाराओं में बटे हुए हैं। हम केवल शुभ चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे साथ सुख ही घटित हो, लेकिन बिना चाहे भी दुख मिलता है कि नहीं। फिर भी इंसान सोचता है कि शायद मैं बच जाऊंगा। जब दुनिया के लाखों करोड़ों अरबों लोग नहीं बच पाए तो आप कैसे बच जाएंगे। आप सोचते हैं जहां तक मैं बच सकता हूं बच जाऊंगा। तो आप ये कर सकते हैं कि किसी एक तरह के दुख को आप दूर कर सकते हैं, लेकिन दुख रहेगा, तब दुख जीवन के किसी दूसरे क्षेत्र में आ जाएगा और शायद उस समय उससे लड़ने का आपको एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, तो आप ज्यादा दुखी हो जाएंगे। दुख को दबाएंगे यानी कि पाप ग्रहों को दबाएंगे, अशुभ ग्रहों को दबाएंगे तो दुख ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर सुख के पीछे कम भागेंगे, शुभ फल कम चाहेंगे, तो शुभ ज्यादा आ जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा कि कम चाहता है तो इसको और ज्यादा सुख दो। दुख से भागेंगे तो दुख और ज्यादा दबाएगा कि वो भागना चाह रहा है, इसको और पकड़ो। क्योंकि समूचा संसार, समूचा विश्व, समूचा ब्रह्मांड दो तरह की एनर्जीज में बटा हुआ है। यहाँ दो एनर्जीज काम कर रही हैं, एक है शुभ सुखद और एक है अशुभ दुखद। शुभ में धनात्मक ऊर्जा है और अशुभ में ऋणात्मक ऊर्जा है। एक आपको हंसा रहा है, एक रुला रहा है। अगर सिर्फ हंसाने वाली चीजें ही बचेंगी तो दुनिया नीरस हो जाएगी और इंटरमोलेट कर जाएगी, मतलब कोलैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, बैठ जाएगी, नष्ट हो जाएगा ब्रह्मांड। और अगर सिर्फ दुख ही बचेगा तो भी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये दोनों मिल करके सिर्फ दुनिया को बचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संतुलन स्थापित करने की इनकी लगातार जद्दोजहद जारी है और ये है बहुत पावरफुल। इंसान कितना भी ताकतवर हो जाए, एक इंसान कितना ताकतवर हो सकता है, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, किसी देश का प्रेसिडेंट बन सकता है, इससे ज्यादा तो पावरफुल नहीं हो सकता है ना। शायद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए, इससे ज्यादा तो शक्तिशाली नहीं हो सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, चीन का राष्ट्रपति बन जाए, रूस का राष्ट्रपति बन जाए या भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, इससे ज्यादा तो शक्तिशाली नहीं बन सकता है। लेकिन फिर भी वो दुख और सुख के सामने, सक्सेस और फेल्योर के चक्र के सामने एक बौना है, बौना। ये उसे कंट्रोल करते हैं। आप उसको कंट्रोल करेंगे जो समूचे दुनिया ही नहीं, समूचे कायनात को, समूचे सृष्टि को, समूचे ग्लोब को, समूचे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है, उसको कंट्रोल करेंगे आप। तो रास्ता क्या है? रास्ता बस यही है कि आप सुख और दुख के पचड़े में न पड़े। आपको जो काम करने के लिए दिया गया, जो आपकी कॉलिंग है, उस कॉलिंग को पूरा कीजिए, उसको अटेंड कीजिए, अपनी ड्यूटी को पूरा कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पूरा कीजिए। अगर आपका काम किसी को फेस करना है तो साहस के साथ, बोल्डनेस के साथ, करेज के साथ फेस कीजिए। अगर आपका काम डिसीजन लेना है, जो बृहस्पति का काम है, अगर आपके लग्न में है तो डिसीजन अच्छे से लीजिए। अगर आपका काम विश्लेषण करना है तो एनालिसिस में इतनी जान लगा दीजिए कि एनालिसिस बहुत बढ़िया चीज आ जाए सामने आपकी। अगर आपका काम रिप्रेजेंट करना है मर्क्यूरी का तो बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। फाइट करना है तो फाइट कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाना है तो स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर हर चीज को छोड़ देना है तो बढ़िया से छोड़ दीजिए। आपका रोल क्या है ये तो जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर आप जन्म कुंडली को नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी से लड़ रहे हैं कि आज नहीं तो कल मैं जीत ही जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप फैटलिस्ट बन जाए, भाग्यवादी बन जाए। मैं बस ये कहता हूँ कि जिंदगी को समझ लीजिए और उसके हिसाब से चलिए। जिधर हवा चलती है पाल उधर लगा दीजिए, ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी, उसके साथ साथ बह जाइए और निकल जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू एज एस्ट्रोलॉजी में कोई भी वीडियो आपको काफी रिसर्च और इंसाइट के साथ बनाया जाता है और यहाँ पे भविष्य में ऐसी ऐसी चीजें आती रहेंगी जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। धन्यवाद।